यदि तू सब कर्मों को मेरे में अर्पण नहीं कर पा रहा, अच्छे में तुझको अच्छा लगता है, बुरे में तुझको बुरा लगता है, अर्थात तू उसके कर्म का भागीदार बन रहा है, कर्म के फल का भागीदार बन रहा है, तो फिर वही कर। इसको करने में भी यदि तू समर्थ नहीं है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। फिर कुछ नहीं, न मन तेरा है न बुद्धि तेरी है, इनको नियंत्रित कर और इसको नियंत्रण करके सभी कर्मों के फल का त्याग कर दे। अच्छा मिला बुरा मिला कुछ नहीं मिला, तेरा कुछ भी नहीं है। जो हुआ वो मेरा हुआ, मेरा कुछ नहीं, भगवान का है। जो कुछ हुआ परमात्मा है। हर कर्म के फल का त्याग कर दे। जय विश्वबंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान देखिए, आप ही चिंतन कीजिए, इतना छूट देने वाला कौन? भगवान ने कहा अपने मन को मुझ में अचल स्थापन कर। अगर उस अभ्यास के लिए योग्य नहीं है तो मुझे पाने की इच्छा कर। अगर उस अभ्यास में भी तू योग्य नहीं है तो सारे कर्मों को मेरे में अर्पण कर। अच्छे बुरे जो भी कर्मों को, तो भी अगर तू उसमें भी अगर समर्थ नहीं है तो भगवान ने कहा अथई तदप्य शक्तोषि कर्तुम मध्ययोगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरुतात्मान। यदि मेरी प्राप्ति योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों का फल के त्याग कर दे। अगर वो भी नहीं कर पा रहा है, यदि तू सब कर्मों को मेरे में अर्पण नहीं कर पा रहा, अच्छे में तुझको अच्छा लगता है, बुरे में तुझको बुरा लगता है, अर्थात तू उसके कर्म का भागीदार बन रहा है, कर्म के फल का भागीदार बन रहा है, तो फिर वही कर। इसको करने में भी यदि तू समर्थ नहीं है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दे। फिर कुछ नहीं, न मन तेरा है न बुद्धि तेरी है, इनको नियंत्रित कर और इसको नियंत्रण करके सभी कर्मों के फल का त्याग कर दे। अच्छा मिला बुरा मिला कुछ नहीं मिला, तेरा कुछ भी नहीं है। जो हुआ वो मेरा हुआ, मेरा कुछ नहीं, भगवान का है। जो कुछ हुआ परमात्मा है। हर कर्म के फल का त्याग कर दे। अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहा है तो फिर भगवान और कह रहे हैं कि श्रेयो हे ज्ञानाभ्यास ध्यान विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग है त्यागा शांति अनंतरम। हे अर्जुन, मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। मर्म को यानी उसकी सही विधि, सही तकनीक, सही प्रक्रिया न जानने वाले कर्म की अपेक्षा तो ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि अज्ञान में किया हुआ कर्म पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। वह अभ्यास उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि आप उसकी सही तकनीक, सही प्रक्रिया, सही उसका अनुसंधान नहीं जान पा रहे। इसलिए भगवान ने कहा कि यदि उससे तो फिर ज्ञान श्रेष्ठ है, तू ज्ञान का सहारा ले। और ज्ञान से भी मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान का मतलब हर समय पर जो प्रक्रिया ध्यान की, ध्यान है ही है, करने जैसा नहीं है बंधुओं। सर्वत्र सबके लिए सब समय में ध्यान, जहां पर आप है वहां पर ध्यान है ही है। अब उसको आप कहां एकाग्र कर रहे हैं, किधर आप उसको लगाना चाहते हैं, यह आपका कार्य है। तो जो ज्ञान है, मर्म को जाने बगैर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। यानी जो कुछ वहां की जानकारी लेना, उसको समझ लेना, और उस समझ से भी फिर मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है। ये सब कुछ होते हुए भी अपने उस ध्यान की प्रक्रिया को परमात्मा की तरफ को मोड़ दो।
जो भी कुछ हो रहा है, जो खाइए, जो पीजिए, जो हो भी है, जो दीजिए, व्रत कीजिए, उपवासिए, मेरे लिए ही कीजिए। गीता के 9वें अध्याय में भी भगवान ने ये बात कह दी है। यत् करोसि यज्ञ होसी यद आसी यद आसी यत तपस्या कौनती तदस्कद मदर्पणम। जो भी कुछ करता है, जो भी हवन करता है, जो खाता है, जो तपस्या करता है, तो सब मेरे अर्पण कर दे। इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं कि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से भी मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। ध्यान मतलब मन की, बुद्धि, शरीर, इस सब को, इनकी गति को रोककर उस ध्यान को परमात्मा में स्थित करना, ये भी आसान नहीं है। तो इससे भी अगर श्रेष्ठ है तो क्या है? कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। जो कुछ बन गया उसका क्या परिणाम मिला, अच्छा मिला, बुरा मिला, मिश्रित मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। क्यों? कि वह आत्मा किसी में भी लिप्त नहीं होता। ये सब सांसारिक नश्वर पदार्थों में होने वाले क्रियाकलाप हैं, ये यहीं के यहीं रह जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि इससे फिर ध्यान से भी सभी कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। क्यों? कि त्यागा शांति अनंतरम। आप देखिए, कोई आपका झगड़ा चला, छोड़ दिया, आज के बाद भूल गए, देखो शांति हो जाएगी। कुछ पाने की इच्छा चलिए, बराबर सतत आपने प्रयास किया, यदि आपने कह दिया कुछ नहीं, बड़ी परेशानी, नहीं चाहिए, बिल्कुल खत्म। त्यागात, जिस कार्य को आप त्याग देंगे उसमें तत्काल शांति प्राप्त हो जाती है। भगवान ने इसलिए यहां पर कह दिया कि त्याग शांत अनंतरम, त्याग से अनंत शांति की प्राप्ति होती है, परम शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए अर्जुन, न जानकर मर्म को न जाने हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से सभी कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। आगे भगवान कह रहे हैं, अधिष्ठा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एवच, निर्ममो निरहंकार है, सम दुख सुख है चमी, संतुष्ट है सततम योगी, यतात्मा धन निश्चय, मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। अर्जुन, मुझे कौन प्रिय है? ये भगवान बता रहे हैं, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित, दयालु तथा माता पिता ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान, अर्थात अपराध करने वाले में भी कभी भी, जिसने भी बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बड़ा पाप कर दिया है, उसको भी अभयदान देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यहां पर भगवान ने सारी कहानी कह दी, पूरा यहां पर भाव बता दिया। और ये बातें बहुत पहले से कहते आ रहे, मन बुद्धि और शरीर के साथ इंद्रियों को बस में करना, यही एक मूल मंत्र भगवान ने शुरू से बताया। अधिष्ठा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच, ये सब उसके गुण बताए हैं। निर्ममो निरहंकार, सम दुख सुख क्षमी, संतुष्ट सततम योगी, यतात्मा धन निश्चय, मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। बंधुओं, इसमें जो साधन, जो गुण, जो बातें बताई, यदि हमारे आप में भी आ जाती हैं तो आप समझ लेना कि अब हम भगवत भक्ति की ओर, परमात्मा की ओर जा रहे हैं। भगवान ने कहा, जो पुरुष सभी भूतों में द्वेष भाव से रहित, व्यर्थ के ही लोग, बैर अकारण सबका आहुत है, जो कर हित अनहित ताहुत है, जो हमारे पक्ष की बात करता उससे भी विरोध, क्योंकि वो हमसे आगे क्यों जा रहा है, वो इतना अच्छा क्यों है, फलाना। तो राग और द्वेष दोनों में पड़ करके हम अपने जीवन को विकृत कर लेते हैं। भगवान यहाँ कह रहे हैं, जो सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है, स्वार्थ रहित, कोई कार्य करते पहले से अपना स्वार्थ देखते, मेरा क्या फायदा होगा, मुझे इसमें से क्या, नहीं, कार्य करना ही मेरा कर्तव्य है, उसमें किसका फायदा, किसकी हानि, किसकी लाभ, ये न देख करके स्वार्थ रहित है। और सबका प्रेमी, सबसे प्रेम है उसको,
सभी प्राणियों से, नवचर, जलचर, थलचर, मनुष्यों से भी सबसे जिसका बड़ा प्रेम है और जो हेतु रहित दयालु है। हेतु रहित इसमें अपना कुछ चाहिए नहीं, लेकिन दया सबके प्रति जिसके मन में है, ममता से रहित है। ममता से मतलब ये मेरा ही है, इसको किसी को छूना भाई, ये मेरा है। ममता रहित, अहंकार रहित और सुख दुखों की प्राप्ति में सम। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो समत्व योग उच्चते। सुख में बहुत अहंकार में नहीं आता, दुख में बहुत, दुखेशु उद्विग्न मना सुखेशु विगत इस पर है। बीतराग भय क्रोध है यो मद भक्त समीप, बीतराग भय क्रोध स्थिर धीर मनुच्यते। तो भगवान यहाँ कह रहे जो सुख दुख की प्राप्ति में सम है, क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय दान देता है। भूल हो गई, गलती होगी, चलो जाने दो। जिसने सब कुछ परमात्मा को ही मान रखा है तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, जिसको अभी और चाहिए और चाहिए और चाहिए नहीं, पूर्णता में प्रवेश कर गया है, सदैव संतुष्ट है। जो है वह कम नहीं है, बहुत है, पूरा है। इंद्रियों सहित शरीर को जिसने बस में कर लिया है और जो मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, जानता है कि परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, कुछ भी पाने योग्य नहीं है। जिसका ऐसा दृढ़ निश्चय है, जो मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त यो मद भक्त स में प्रिय है। जो मेरे में मन बुद्धि वाले को जिसने संपूर्ण समर्पण मुझको कर रखा है, वह मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जय विश्व बंधु।